गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि अपने आप को सुरक्षित रखने का समय है, साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर चलते रहने का समय है। मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल और गाइडेंस के कुछ वीडियोस लेके आता रहता हूं, कहानियां पढ़ता हूं, कहानियां सुनता हूं, कहानियां सुनाता हूं और कहानियों को बेस करके आपको गाइडेंस देता रहता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों को गाइडेंस देना। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो YouTube ने प्रोवाइड कर रखा है। और मैं चाहूंगा कि कहानी आगे बढ़ने से पहले आप जरूर इसे लाइक करें, कमेंट करें, पूरी खत्म होने के बाद कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सो दैट कि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलता जाए। जब भी फुर्सत मिले देखिएगा, कोई ये बंदिश नहीं है कि अभी ही देखना है, तुरंत देखना है। तो आज जिस विषय पे मैं आपसे बातें करने जा रहा हूं वो आपको विषय अंत में बताऊंगा। पहले कहानी, क्योंकि इस कहानी में ही विषय छुपा हुआ है। और अगर समय ने परमिट किया तो दूसरी कहानी भी इसी में मिला दूंगा, अदरवाइज फिर दूसरे वीडियो में। तो एक राज्य था, उस राज्य में व्यवसायी भी थे, नौकरी पेशा लोग भी थे, मजदूर भी थे। वहां एक साधु हुआ करता था और वो साधु रोज एक तालाब के किनारे सुबह सुबह जाता, बैठता और दिन भर यही बोलता, सबका भला होगा, सबको सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। जो लोग उधर से गुजरते वो उसे पागल समझते, इनसेन समझते और हंसते हुए निकल जाते, कोई ध्यान नहीं देता था। एक बार एक अनएम्प्लॉयड यूथ उधर से गुजर रहा था, तो उस अनएम्प्लॉयड यूथ को लगा साधु ने वही दोहराया, जो चाहोगे वही मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सबका भला होगा। तो वो अनएम्प्लॉयड यूथ साधु के पास गया, प्रणाम किया। उसने कहा कि आप ये बोल रहे हैं वो सचमुच में पूरा हो सकता है क्या? साधु ने कहा क्यों नहीं, तुम मांगो तो सही। उसने कहा जो मेरी मन की इच्छा है आप मुझे दे दोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। तो उस अनएम्प्लॉयड यूथ ने, उसका एक ड्रीम था कि वो बड़ा होके जब आगे जाए तो एक बहुत बड़ा डायमंड मर्चेंट बने। तो उसने मन की इच्छा बता दी कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मेरे पास रोजगार का कोई अन्य साधन नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं हीरे का सबसे बड़ा व्यापारी बनूं और मेरे पास जो हीरा हो वो किसी के पास ना हो। साधु ने कहा बिल्कुल तुम बन सकते हो, मैं तुमको ये कैपेबिलिटी दूंगा। तो उसने कहा कैसे? उसने कहा तुम अपने हाथ फैलाओ। तो जो अनएम्प्लॉयड यूथ था उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। साधु ने कहा मैं तुम्हें एक नहीं 2 जेम्स देने जा रहा हूं। ये जेम्स, एक मैं डायमंड तुम्हें देने जा रहा हूं और मैं तुम्हें एक पर्ल देने जा रहा हूं, मोती देने जा रहा हूं। ये जो हीरा मैं तुम्हें दूंगा ना, डायमंड, इसे बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, साथ ही साथ इसको वैल्यू करना है। और इस डायमंड को आप जितना वैल्यू करोगे, जितना इसको प्रॉपरली यूज करोगे, उससे तुम कई डायमंड बना लोगे। और ये जो पर्ल मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, उस पर्ल से ये भी बेशकीमती है। अगर इस पर्ल को अपने पास संभाल के रखोगे तो तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हीरे मोती से तुम लग जाओगे। साधु ने कहा अब अपने हाथ फैलाओ। तो यूथ ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। चूंकि 2 जेम्स देने की बात थी, साधु ने उसके दाहिने हाथ में अपनी मुट्ठी रखी और कहा ये मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू टाइम। दिस इज द टाइम विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमंड, मोस्ट प्रेशियस डायमंड दैट आई एम गिविंग टू यू। इट्स कॉल्ड टाइम। तुम इस टाइम को वैल्यू करो, इसको प्रॉपरली यूज करो, इसको वेस्ट मत करो, तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे।
और फिर उन्होंने अपने हाथ दूसरे हाथ में उसके पाम पे रखा और कहा, नाउ आई एम गिविंग यू पर्ल, दिस इज पेशेंस। ये जो सहन शक्ति है, पेशेंस है, ये पर्ल है। और अगर तुम इस पर्ल को संभाल के रखोगे, पेशेंस के साथ अपने टाइम का प्रयोग करोगे, तो तुम्हारे पास हीरे मोती की भरमार होगी। जो यूथ था वो समझदार था। वो समझ गया कि साधु उससे क्या कहना चाहते थे। साधु उससे चाह रहे थे कि तुम समय की कीमत पहचानो। टाइम इज मनी बोला भी गया है, उसको वैल्यू करो। एक भी समय, कोई भी जो समय है उसे वेस्ट मत करो और दिन रात मेहनत करो। लेकिन अगर तुम्हें सफलता नहीं मिल रही हो तो पेशेंस मत लूज करो, मोती को अपने पास से जाने मत दो। पेशेंस रखना, जिंदगी तुम्हारी सफल होगी। यूथ वापस लौट गया, अपने राज्य वापस गया। कुछ दिनों के बाद उसे एक हीरे के व्यापारी के यहां नौकरी मिल गई। वो वहां रात दिन मेहनत करता रहा और दो चीजें जो उसे जेम्स मिली थी साधु से, उसको पूरी तरह उसने संभाल के उसका प्रयोग किया। एक तो समय का सदुपयोग किया, है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विदाउट वेस्टिंग इट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, एंड ही केप्ट द पेशेंस। उसे हड़बड़ी नहीं थी कि वो शॉर्ट टर्म में बहुत धनाढ्य हो जाए, तो उसने पेशेंस रखा। इन दोनों चीजों को साथ रखने के बाद वो ग्रो किया, उसने सारे स्किल सीखे और एक दिन वो उस राज्य का सबसे बड़ा हीरे का व्यापारी हो गया। आप अगर किसी भी व्यवसायी का, किसी भी बिजनेसमैन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाने वाले लोगों का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, ये दो जेम्स उनके पास होंगे, टाइम मैनेजमेंट एंड पेशेंस। डिटर्मिनेशन टू सक्सीड, ये सब चीज तो आती ही है, लेकिन these are the two precious gems. So spread your hands, and now I am giving you all one diamond in the form of time, another diamond, another pearl in the form of patience. Have these two in your life and I am sure you will succeed. You will become a great person. All the best to you all. We'll meet again. Till such time, good night and have a nice time. Namaste.